हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जीन्स पैंट की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि फ्रेंड्स जैसे आपने जीन्स पैंट की कटिंग का वीडियो नहीं देखा है, यदि आपको कटिंग की वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों हम वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बेस्ट वीडियो मिलती है और इसके साथ साथ हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा एक सेकंड चैनल और है जिसका नाम एलटी फैशन डिजाइनर है। यहाँ पर आपको लेडीज वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो आप जैसे लेडीज काम सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो जाकर आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी। तो कटिंग का वीडियो आपको जिस तरह से हमने बताया हुआ है उस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसकी स्टिचिंग करने से पहले हम इसका जो हमने खर्चा कट किया हुआ है उसको हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारी चेन की फ्लाई है, तो इसको हम इस तरह से साइड में रख लेते हैं। ये हमारी चेन फ्लाई का खर्चा है। और ये जो हमने खर्चा कट किया हुआ है तो ये हमारी बैक पॉकेट के लिए है। और फ्रेंड्स, ये हमारी जो बेल्ट है, जो हमने अभी बेल्ट को कट किया हुआ था, इसको हमने फोल्ड कर लिया है इस तरह से। आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच रखी हुई है और बाकी के मार्जिन को हम इसको कट कर देंगे। और ये जो है हमारे हिंगल लूप्स के लिए है कपड़ा, तो इसको हमने इस तरह से कट किया हुआ है। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। और ये जो हमारा कपड़ा है तो ये हमारी जो पॉकेट रहेगी, आगे की जो पॉकेट बनेगी उसके लिए है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और ये तो हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। और ये जो बैक में हमारा इस तरह से तीरा अटैच होगा तो ये वो है। तो इस तरह से ये हमारा खर्चा है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट को स्टिचिंग करेंगे। तो बैक के पार्ट को हम साइड में रख देते हैं और फ्रंट पार्ट को हम ले लेते हैं। पॉकेट बनाने के लिए हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। तो इसकी हम आपको लंबाई और चौड़ाई नाप कर दिखा देते हैं। इस तरह से ये 13 इंच हमारी लंबाई है इसकी और चौड़ाई इसकी जो हमने रखी है वो रखी है 6.25 इंच। तो इस तरह से आपको एक कपड़ा लेना है। यदि आप अस्तर का टुकड़ा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जो पॉकेट का जो मुंह होता है वहाँ पर आपको इसी कपड़े को लगाना है, यानी इसका जो है आपको जाती लगानी है। तो इस तरह से हमने उसी पैंट का कपड़ा लिया है जिसमें हमें जाती नहीं लगानी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से इसकी स्टिचिंग करना आ जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारा सामने का पल्ला है इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे। वैसे दोस्तों, हमने एक प्रॉपर वीडियो इस पर बनाकर रखा हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें हमने आपको फुल डिटेल के साथ सामने की पॉकेट बनाना बताया हुआ है। तो इसमें भी हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद हम एक पैर का मार्जिन लेंगे इसमें और एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस मार्जिन को हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम चिटका लगा लेंगे, जिससे हमारी जो पॉकेट का जो राउंड है बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। और इसको अच्छी तरीके से हम पलटेंगे। इस तरह से हम पलटने के बाद इसको इस तरह से पलटेंगे और इस पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। जैसे इसमें हमें एक सिलाई और लगानी है तो हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपको प्रेस से बिठा लेना है, जिससे आपका ये बोन जैसे फूल रही है तो ये अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आया हुआ है, तो इस तरह से ये हमारा पक्का होगा। तो नीचे की तरफ हमें राउंड देना होता है, तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे। रखने के बाद दोस्तों, यहाँ से हम इस तरह से राउंड देंगे। अब इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे
यानी इस तरह से हमने इसको रख लिया है। रखने के बाद यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इसको पलटकर हम पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पॉकेट बनती है। करना होता है, यहाँ पर एक छोटी सी पॉकेट बनानी होती है। तो इस पॉकेट को हम लगाएंगे। तो पॉकेट को बनाने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इस पर भी हम लब की सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। दोस्तों सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको जैसे प्रेस से तोड़ना चाहें तो आप इस तरह से दोनों साइड इसको फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे। हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इस तरह से ये हम पल्ले को रखेंगे और यहाँ से हम ये देख लेंगे कितना ऊंचा हमें लगाना है। तो यहाँ पर हमें इसको लगाना है, तो यहाँ से हम इसको पक्का करेंगे। आपको ये भी गौर करना है कि आपको बिल्कुल सटाकर नहीं लगाना है, कि जैसे आप इसको लगाएंगे, जब आप पार्टों को जोड़ेंगे तो आपका ये दबना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसको हम पक्का करेंगे। इस तरह से हमने इस पॉकेट को अटैच कर लिया है। दोस्तों ये हमारी वॉच पॉकेट होती है और इसमें हम जैसे कोई छोटी चीज़ है उसको भी डाल सकते हैं। तो इसको हम पक्का करेंगे। पॉकेट को अच्छी तरीके से हमें बिठा लेना है। तो इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। इस साइड से भी हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हमारा ये पार्ट बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से आपको सेकंड पॉकेट को भी बना लेना है। सेकंड पॉकेट में हमारा ये जो पॉकेट है वो नहीं लगाया जाता है, तो ये हमारा राइट साइड की तरफ ही पॉकेट लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको सेकंड पॉकेट को भी बना लेना है। इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी फिलाई की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी फिलाई है। तो इस फिलाई को पहले हम कट कर लेते हैं। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमने अस्तर के लिए टुकड़े ले लिए हैं और फिलाई हमारी जो है जवाबी बनती है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई, एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको कच्चा किया हुआ है। दूसरे अस्तर के टुकड़े को रखेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी एक साइड की फिलाई बन गई है। अब दूसरी साइड की फिलाई को बनाएंगे। यहाँ पर हमारा नीचे कोई मार्जिन नहीं रहता है, तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे और अच्छी तरीके से इसको पलट लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बन गई है। ये हमारी लेफ्ट साइड की फिलाई है और ये राइट साइड की फिलाई है। तो इसमें हमारी जो है चैन अटैच होती है। तो इस तरह से हम चैन को लेंगे और यहाँ से इसको रखेंगे और इसको हम अटैच कर लेते हैं। तो ये दोनों हमारी फिलाई बन गई है। अब किस तरह से हम पार्ट में जोड़ते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो इस तरह से हमने ये पार्ट ले लिया है। ये हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है। तो इसमें हमने जो है चटका पहले से ही लगाया हुआ था। तो क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारी लेफ्ट साइड की फिलाई होती है। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे चटके से मिलाकर और एक पैर के मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा कर लेंगे। इसको हम इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद इस पर लब की सिलाई लगाएंगे। ये फिलाई हमारी इस तरह से अंदर की तरफ पलटी जाती है और इसी के ऊपर हमारी फिलाई की जो है सिलाई लगाई जाती है। तो इस तरह से ये अटैच कर ली है हमने। अब इस फिलाई को हम अटैच करेंगे। तो दूसरे पार्ट को हम उठाएंगे। ये राइट साइड वाला पार्ट है।
तो यहाँ से जो चटका लगा हुआ है, तो इस तरह से पार्ट को हमें आधा इंच फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इस चटके को मिलाकर रखना है इस तरह से, और इसको पक्का कर देना है। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। इसमें हमने सिंगल सिलाई लगाई हुई है। इसमें जैसे हमने यहाँ पर पॉकेट में डबल सिलाई लगाई हुई है, तो इसमें भी हम डबल सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारी जो स्टिचिंग है एक जैसी दिखाई पड़े। तो इस तरह से ये हमारा बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसके फ्रंट के पार्ट को हम जोड़ते हैं, क्योंकि जो हमारे जीन्स के पार्ट हैं वो सामने के पार्ट पहले जुड़ जाते हैं, उसके बाद हमारी बैक जुड़ती है। तो इसकी जो स्टिचिंग है थोड़ी अलग तरीके से होती है, तो इन पार्टों को हमें जोड़ना है आपस में। तो चलिए वो समझते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको पकड़ लेना है। इस तरह से आपको नीचे से भी इसको मिलाना है, तो आप इस तरह से इसको मिला लेंगे और यहाँ से आपको इसको कच्चा करना है। तो इस तरह से ये हमारा अटैच हो जाता है, और एक बार और सिलाई इसमें लगा लेंगे जिससे हमारा ये मजबूत हो जाए। इस तरह से अटैच करने के बाद दोस्तों इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे और ऊपर की चैन की फ्लाई को हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको मिलाकर रखना है। मिलाकर रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब हम इसकी सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से हमें पार्ट को रखना है। रखने के बाद दोस्तों ये जो हमारी जिप है इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे। अब दोस्तों आपको ये देखना है इसकी जो चैन का लॉक है वो कहाँ तक है। तो इस तरह से लॉक को आपको देख लेना है जिससे आपकी सुई टकराए ना। तो यहाँ से हमारा ये लॉक है। इस मार्जिन को हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाई हुई है। अब दोस्तों इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये तो हमारा चेन वाला पार्ट है, और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम एक साइड में कर देंगे, क्योंकि हमें इस सिलाई पर हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। आपको अच्छी तरीके से हाथ साध कर यहाँ पर राउंड बनाना है इस तरह से, और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा ली है। अब सिलाई हम यहाँ से लाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से टाँकी बांधेंगे और यहाँ तक टाँकी को बांधेंगे, और जो नीचे की सिलाई है उसको हम लेकर टाँकी बांधेंगे। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। करने के बाद अब हम इसमें सिलाई टाँकी को बांधेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बन जाती है। तो आपको इसी तरीके से बना लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलाई से टाँकी बांध देना है जिससे आपकी जो चैन है वो ऊपर ना निकले। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों ये हमारा जो बैक का तीरा है वो इस तरह से हमारा अटैच होगा। और फ्रेंड्स जैसे आपको इसमें ऊपर से पॉकेट लगाना है तो आप ऊपर से भी पॉकेट को लगा सकते हैं। तो ऊपर से पॉकेट लगाना बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले इस तीरे को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों इसी तीरे से मिलाकर आप पॉकेट को रखेंगे और अटैच कर लेंगे। और तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है दोनों पार्टों को। अब दोस्तों इसके बैक में हम जो हमने तीरा कट किया हुआ था उसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों हैं, मार्किंग कर लेंगे दोनों हिस्सों पर। अब इस तरह से हम इसको रखेंगे
ये हमारी बैक की साइड है, तो इस तरह से ये हमारा अटैच होगा, इस तरह से। तो इसमें से हम एक पार्ट को उठाएंगे, तो इस तरह से हम ये वाला पार्ट उठाएंगे और इस तरह से हम इसको रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, जिस तरह से हमने लगाई हुई है इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। दूसरा भी आपको बैक का तीरा जोड़ना है, तो इस तरह से दोनों तीरों को आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद यहाँ पर ओवरलॉक कर लेनी है। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस तरह से ये जो मार्जिन है हमारा ऊपर साइड रहेगा और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक सिलाई लगा ली है। जिस तरह से हमने इसमें डबल सिलाई लगाई हुई है उसी तरीके से हम इसमें भी डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट को भी बना लेना है। दोनों पार्ट हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसकी जो हम पीछे की सीट की सिलाई है उसको कर लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे और ये जो है हमारा यहाँ से आधा इंच का मार्जिन हम लेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई हम इस पर और लगा लेते हैं जिससे हमारा ये मजबूत हो जाए। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, मार्जिन को हमें एक साइड करना है। आप इस तरह से मार्जिन को एक साइड कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों इस पर भी हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट भी बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसकी साइडें लगाएंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो बैक के पार्ट को हमने सीधा रखा हुआ है और फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम इसमें आधा इंच का मार्जिन लेकर साइड लगा लेंगे दोनों तरफ। तो साइड की सिलाई लगाने के बाद दोस्तों गिदरी की सिलाई लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम सेंटर पर थोड़ी सी सिलाई लगा लेते हैं जिससे ये हमारा सेंटर आउट नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों हम नीचे से इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम पार्ट को मिलाकर रखेंगे इस तरह से और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आपको इधर भी इंटरलॉक कर लेनी है और इधर भी इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेनी है। दोनों पार्ट पर आपको इंटरलॉक करनी है। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका जो मार्जिन है वो बैक साइड में रखना है और यहाँ से लेकर जहाँ से आपने पॉकेट को अटैच किया हुआ था यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से लब की सिलाई से टाँकी बांध लेनी है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आपको दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई को लगाना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हमारा बॉटम है तो हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये जहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है तो इस तरह से हम इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और लब की सिलाई से इसको हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम बॉटम को फोल्ड कर लेते हैं। दूसरे बॉटम को आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसकी हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट की स्टिचिंग हम किस तरह से करेंगे, जैसे आपका ये कपड़ा खिंचाव मारता है इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, इस पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से आप इसमें एक सिलाई लगा लेंगे पीछे उंगली लगाकर, जिससे आपका ये कपड़ा जो है खिंचाव नहीं मारेगा जब आप इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है जिससे हमारा ये कपड़ा आप खिंचेगा नहीं। जब भी हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो अच्छी तरीके से हमारी ये बेल्ट लग जाएगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसके लूप्स बनाएंगे। तो लूप्स के लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें हम 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेकर इस तरह से आधा इंच भी ले सकते हैं, इसको हम कच्चा कर लेते हैं। इस तरह से हमने मार्जिन को कट कर दिया है। यहाँ से हम इसकी दर चीरेंगे और यहाँ पर हम टाँकी लगा लेंगे। अब इसको पलटेंगे तो हमने इस तरह से ये तान ले ली है। तो आप इस तरह से इसको पलट सकते हैं।
तो इस तरह से इसको पलट लिया है। पलटने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसकी दोनों तरफ हम लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये लूप्स कट हो जाते हैं। अब इन लूप्सों को हम अटैच करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो इसमें हम लूप्स अटैच करने के लिए मार्क करेंगे। एक लूप्स हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर, फिर हम इतना ही मार्क छोड़कर दूसरे लूप्स को लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है और जितने भी आपके ये लूप्स हैं इस तरह से आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसकी जो आपको बेल्ट की कटिंग है वो दिखाई हुई थी। तो इस तरह से हमने ये जितनी भी आपकी कमर है उस हिसाब से पट्टी को निकाल लिया है। तो पट्टी को हमने इस तरह से आड़े कपड़े में लिया हुआ है। तो ये हमारी बेल्ट इस तरह से लगाई जाती है। आप सीधे कपड़े में भी लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं। और इस तरह से इसमें हमारी कोई फ्यूजिंग नहीं पड़ती है। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसको आधा इंच ऊपर से फोल्ड कर लिया है और जितनी भी हमें चौड़ी बेल्ट रखनी है उतना ही हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। तो इसमें हमें 1.5 इंच बेल्ट रखनी थी, तो इस तरह से हमने 1.5 इंच इसको फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हमारी इसकी पेस्टिंग हो जाती है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब अटैच करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमारी नॉर्मली पैंट में बेल्ट अटैच होती है उससे हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि जो हम और पैंटों में बेल्ट को अटैच करते हैं वो ऊपर से अटैच करते हैं, लेकिन हमारी जो ये बेल्ट है ये हमारी अंदर की तरफ से अटैच होती है। तो इस तरह से हम उल्टे हिस्से को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम बेल्ट को रखेंगे और इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको अटैच करेंगे। ये हमारा उल्टा हिस्सा है पैंट का। तो इस तरह से हम उल्टे तरफ से इसको कच्चा करेंगे और सीधे तरफ ये हमारी पक्की होती है। तो इस तरह से हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और इसको अटैच करेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी नीचे का पार्ट है आपको इसको साथ कर रखना है, कोई खींचना नहीं है। और बेल्ट को हल्का सा आपको खींच कर लगाना है, हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा, क्योंकि इसमें हमारी कोई फ्यूजिंग वगैरह नहीं है तो इसलिए। तो इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा इस तरह से पक्का होगा। तो इतने मार्जिन को हम यहाँ से इस तरह से कट कर देते हैं और इस मार्जिन को हमें अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से इसको फोल्ड करना है और लब की सिलाई से इसको पक्का करते हुए जाना है। दोस्तों अब क्या करना है, आपको इस वाले पार्ट को हल्का सा आपको खींच कर रखना है और इसको बेल्ट को ढीला छोड़ना है, क्योंकि बेल्ट हमारी ऑरेम में है। तो इस तरह से हम इसको पक्का करेंगे। इस तरह से पक्का करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे लूप्स हैं यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इस पर टाँकी लगा लेते हैं सभी लूप्सों पर। हम एक पैर की सिलाई और लगा लेंगे नीचे की तरफ। तो हमने इस तरह से एक नीचे की तरफ सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं नीचे की तरफ। अब दोस्तों ऊपर की तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हम ऊपर भी 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। तो पहली सिलाई हम पैर की जो है पहले ऊपर लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लब की सिलाई से इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लब की सिलाई से हम इसको पक्का करेंगे और इसी में हम इस तरह से लूप्स को दाबते हुए आएंगे। अटैच हो गई है। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है और हमारे पूरे पैंट की स्टिचिंग हो गई है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।